नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। आज का विषय बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये कहानी बिहार के उन पूर्व वार्ड सचिव भाई बहनों की है जिन्होंने 2017 से लेकर अब तक विकास के साथ खड़ी रही है, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ आश्वासन और बेरोजगारी मिला। आज हम विस्तार से जानेंगे कि आखिरकार क्यों 11,461 वार्ड सचिव अपने हक और अधिकार के लिए 7 साल से सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, और क्या आने वाले चुनाव में ये बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। तो सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देने वाले, बस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो 2017 में बिहार सरकार ने नल जल योजना और 7 निश्चय योजना के तहत ग्राम स्तर पर वार्ड सचिव की नियुक्ति की थी। उस समय कहा गया कि सचिव गांव-गांव में विकास की रीढ़ बनेंगे, घर-घर नल जल का पानी पहुंचाएंगे, लोगों को योजनाओं की जानकारी देंगे। तो तरुण पत्र पत्रिका के माध्यम से बहाली भी हुई थी और वो 11,461 वार्ड सचिव कार्यभार भी संभाला। 2 साल की अवधि दी गई, फिर उसका विस्तार हुआ। इस दौरान सचिव ने बिना स्वार्थ काम किया, नल जल योजना को सफल बनाया, पंचायत स्तर पर डाटा तैयार किया, यहाँ तक कि कोरोना महामारी के समय मास्क बांटे, सैनिटाइजर छिड़काव और क्वारंटाइन जैसे सेंटर चलाने का भी मदद किए। लेकिन 2020 आते आते अचानक एक पत्र के माध्यम से उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया। निष्कासन के बाद ये लोग लगातार पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे। कई कई लोग तो कैमूर से आए, कई लोग सहरसा आए, तो कई लोग गया जिला से आए, भूखे पेट अपने छोटे बच्चों को छोड़कर सिर्फ इसलिए कि सरकार उनकी सुने। 7 साल तक उनकी आवाज़ बार बार उठती रही, कभी विधानसभा से बाहर, तो कभी जिला मुख्यालय पर, तो कभी धरना स्थल के रूप में, लेकिन सरकार हर बार सिर्फ आश्वासन दिया। ताज़ा हाल ही में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल से मुलाकात हुई, मेंडोरम में सौंपा गया, और जायसवाल ने कहा कि आपकी बात मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन वार्ड सचिव साफ कह रहे हैं कि हमें आश्वासन नहीं, रोजगार चाहिए। वार्ड सचिव का कहना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष कहा जाता है, लेकिन अगर 11,461 परिवार बेरोजगार कर दिए जाएं तो लोग विनाश क्यों न कहेंगे। जब मजदूरी 400 या 500 रोज कमा लेते हैं तो पढ़े लिखे युवाओं को क्यों बेरोजगार रख रखा जा रहा है। ये भी सवाल है कि अगर सचिव काम ठीक नहीं था तो शुरुआत में ही क्यों नहीं हटा दिया गया। 2 साल करवाने के बाद फिर से 2 साल बढ़ाया, फिर कोरोना काल में इसे सेवा ली और फिर अचानक कार्यमुक्त कर दिया गया। वार्ड सचिव खुलकर कह रहे हैं कि हम लोग 11,461 नहीं बल्कि एक वोट बैंक है, क्योंकि हर वार्ड सचिव के पीछे पूरा परिवार 8 से 10 वोट रहते हैं। इसका मतलब कि लगभग 10 लाख वोट सीधे तौर पर इस समुदाय से जुड़े हैं। वार्ड सचिव साहब कह रहे हैं कि अगर उसकी बहाली और अस्थायीकरण ठोस कदम नहीं लिया गया तो वो आगामी चुनाव में सरकार के साथ नहीं देंगे। यानी अब वह सिर्फ बेरोजगार का सवाल नहीं बल्कि सीधा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। सचिवों का कहना है कि पंचायत स्तर पर काम कराने के लिए हमेशा पढ़े लिखे साक्षर युवा लोग ही चाहिए। ग्रामीण स्तर पर योजनाएं सफल हुई तो उसका श्रेय सचिवों को ही जाता है। आज भी पंचायत चुनाव में वार्ड स्तर पर जनप्रतिनिधियों को जो चुने जाते हैं, लेकिन सचिवों को योजना करने के लिए रखा गया था। इसलिए मांग है कि उसे दोबारा बहाल किया जाए और उन्हें अस्थायी रोजगार से जोड़ा जाए। अगर सरकार चाहे तो इन्हें पंचायत सचिव, डाटा एंट्री ऑपरेटर, योजना पर्यवेक्षक जैसे पदों पर समायोजन भी कर सकती है। जब सचिव काम कर रहे थे तब गाँव-गाँव की योजनाएं मॉनिटरिंग भी होती थी। निष्कासन के बाद ग्रामीण को शिकायत करने, समस्या बताने का कोई स्थानीय माध्यम नहीं बचा। यानी सचिव का हटाना सिर्फ युवाओं को बेरोजगारी नहीं है बल्कि योजनाओं को रफ्तार रोकने जैसा है। यही कारण है कि ग्रामीण स्तर पर आज भी लोग मांग करते हैं कि सचिव को वापस लाया जाए। प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन देते हुए सचिव की मांग है कि जल्द ही उप मुख्यमंत्री विजय सिंह, सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधे वार्ता हो। अगर बात नहीं बनी तो सचिव साफ कह रहे हैं कि वे चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, आने वाले आंदोलन में और भी तेज होंगे। तो साथियों, ये सिर्फ 11,461 वार्ड सचिव की लड़ाई नहीं है, यह सवाल है शिक्षित बेरोजगार का सम्मान का, जो युवा सरकार के साथ खड़े होकर गांव-गांव तक विकास की किरण पहुंचा रहे हैं। अगर वही सड़क पर धरना देने को मजबूर हो जाए तो ये पूरी सिस्टम पर सवाल उठता है। अब देखना है कि क्या नीतीश कुमार की जी वाकई विकास पुरुष साबित होंगे, या इन सचिवों को उनका हक देंगे, या फिर उन्हें मामला चुनावी मुद्दा बनकर सरकार के लिए सिरदर्द बनेगा। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या वार्ड सचिव की बहाली होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आए पूर्व वार्ड सचिव संख्या की स्वयंसेवक को लेकर, जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथ ही मैंने सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर कर दिया। फिर भी अगर कोई जानकारी छूट गई या बोलने में कोई मिस्टेक हो गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा।
तो आपसे यही एक अनुरोध करते हैं कि जितने भी पूर्व वार्ड सचिव और सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं, अपनी मांग को लेकर जिस तरह से आप लोग धरना दे रहे हैं, सरकार के पास अपनी बात पहुँचा रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक भी बातें पहुँचाया जा रहा है, तो आप लोग अपनी मांग में लगे रहें। कभी भी सरकार आपके ऊपर बड़ा ध्यान दे सकते हैं, जिस पर आपको पुनः बहाली या पद वापसी को लेकर नया सूचना मिल सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द 2 से 3 दिन के अंदर आप पर बड़ा फैसला होने वाला है। तो साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।